जापानीज मीडिया ने चाइना की जगह इंडिया के अगेंस्ट लिखना स्टार्ट कर दिया है। एक्चुअली जापानीज मीडिया ओपनली ये कह रहा है कि भारत के तो कोई मित्र ही नहीं है। अब जापान की मीडिया ने सीधे भारत पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत के पास कोई सच्चा मित्र नहीं है और भारत के सभी पड़ोसी देश उसके विरोधी हैं। और इस आर्टिकल में देखिए ऐसी आलोचना करी गई है इंडिया की जो ग्लोबल टाइम्स में नहीं कर रहा आज के समय। In a recent critique from Japanese media, India's misguided foreign policy has been called out for its growing diplomatic isolation in South Asia. वहीं अब बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में भी जापान की तरफ से डिले किया जाना शुरू कर दिया गया है कि जापानीज मीडिया अटैक कर रहा है भारत को क्योंकि जापान का खुद का घर तो अस्त व्यस्त है और यह दूसरों को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। इंडिया हैज नो फ्रेंड्स इन साउथ एशिया, यानी कि भारत का साउथ एशिया में कोई भी दोस्त नहीं है और इसका जिम्मेदार है नरेंद्र मोदी। ये कोई आम बयान नहीं है और बयान भी आया है जापान के सबसे बड़े मीडिया हाउस की तरफ से, जो जापान क्वाड का हिस्सा है और भारत का करीबी दोस्त भी है। और अब जापान और भारत के रिश्तों में भी खटास आना शुरू हो चुकी है और जापान ने भारत से दूरी इख्तियार करना शुरू कर दी है। वो क्या रीजंस हैं, आज की वीडियो में वही आपको बताएंगे और साथ ही साथ इस पर भारतीयों का क्या रद्द-ए-अमल है। वो भारतीय जिन्होंने कभी अपनी गलती तस्लीम करने का तो सोचा तक नहीं, और कैसे अब वो जापान पर इल्जाम लगाना शुरू हो चुके हैं कि जापान अब पाकिस्तान और चीन की जुबान बोलना शुरू हो चुका है। सबसे पहले ये आर्टिकल मुलाहिजा कीजिए। निकेई एशिया नामी ये जो मीडिया आउटलेट है, ये जापान का सबसे बड़ा मीडिया हाउस है। इसके अलावा भी कई ऐसी बातें हैं जो जापान की तरफ से पाबंदियों की सूरत भारत पर कहर बनकर नाजिल हो रही हैं। वही सब कुछ आपको इस वीडियो में बताते हैं। सबसे पहले ये आर्टिकल मुलाहिजा कीजिए जिसमें लिखा है, मिसगाइडेड फॉरेन पॉलिसी हैज लेफ्ट इंडिया फ्रेंडलेस इन साउथ एशिया, यानी कि भारत की जो मिसगाइडेड फॉरेन पॉलिसी है उसने भारत को साउथ एशिया में तनहा कर दिया है। साथ ही लिखते हैं, चाइनीज राइवलरी हैज ब्लाइंडेड मोदी टू एडवर्स पॉलिटिकल ट्रेंड्स इन नियर बाय नेशंस, यानी कि चीन दुश्मनी ने मोदी को करीबी ममालिक में मनफी सियासी रुझानात से अंधा कर दिया है। यानी कि नरेंद्र मोदी को अब समझ नहीं आ रही कि वो इस पर करे तो क्या करे। उसके साथ साथ जो बुलेट ट्रेन जापान ने भारत को बनाकर देनी थी उसमें भी डिले का सामना है और भारत की कई बार की दरख्वास्तों के बावजूद उस पर काम की रफ्तार को नहीं बढ़ाया जा रहा है। और ये वो वादा था जो नरेंद्र मोदी ने अपनी अवाम के साथ कर रखा था कि मैं बुलेट ट्रेन चला कर दिखाऊंगा। साथ ही साथ इंडिया की कंपनीज को भी बैन किया जा रहा है जापान में और उन पर यह इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो रशिया की मुआवनत कर रही हैं। इसलिए मुकम्मल तौर पर कई बड़ी इंडियन कंपनीज पर जापान में अब बैन लग चुका है। आपको बताते चलें कि जापान इस वक्त अमेरिका और भारत के साथ उस क्वाड का हिस्सा है जो कि एक ऐसा अलायंस है जो कि चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया गया था, लेकिन उस पर भी जापान अब मजीद कोई पेशरफ्त करता दिखाई नहीं दे रहा। शायद भारत और जापान के रिश्ते अब वैसे नहीं रहे। और आपको हमने अपनी वीडियोस में पहले भी बताया था कि आप नियर बाय जितने भी कंट्रीज हैं भारत के, जो नेबरिंग कंट्रीज है, चाहे आप बांग्लादेश ले लें, श्रीलंका ले लें, नेपाल ले लें, पाकिस्तान और चाइना तो है ही हैं, और इसके अलावा ऐसे मजीद कई ममालिक हैं जिनकी सरहदें भारत के साथ लगती हैं। वो सब इस वक्त बुरे तरीके से खौफ हैं नरेंद्र मोदी सरकार की पॉलिसी से और अब दो टोक जवाब देते दिखाई दे रहे हैं। और चाइना की भी मुकम्मल पुष्पनाई हासिल है इन तमाम ममालिक को। इस सारे मामले पर अब भारतीय काफी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं भारत का मीडिया, क्या कुछ कहता है जापान के इस बयान पर, आपको आज की इस वीडियो में दिखाते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोस के लिए जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। जापानीज मीडिया ने पहली बार, मैं कहूंगा लंबे समय के बाद, चाइना की जगह इंडिया के अगेंस्ट लिखना स्टार्ट कर दिया है। एक्चुअली जापानीज मीडिया ओपनली ये कह रहा है कि भारत के तो कोई मित्र ही नहीं है साउथ एशिया में। यहाँ पे आप देख पाओगे आज के समय दूसरी कंट्रीज का जो मीडिया है, फॉर एग्जांपल स्पुतनिक, ये रशियन मीडिया है, ये लोग भी इस बात को लेकर हाईलाइट कर रहे हैं कि जापानीज मीडिया अटैक कर रहा है भारत को। क्योंकि जापान का देखिए बहुत ही फेमस एक न्यूज आउटलेट है निकेई एशिया, इन लोगों ने एक आर्टिकल छाप दिया और इस आर्टिकल में देखिए ऐसी आलोचना करी गई है इंडिया की जो ग्लोबल टाइम्स में नहीं कर रहा आज के समय। ये लोग लिख रहे हैं कि मिसगाइडेड फॉरेन पॉलिसी है इंडिया की। ये लोग ऑल टुगेदर भारत की विदेश नीति को ही कह रहे हैं कि गलत है, फंडामेंटली ही गलत है। मिसगाइडेड फॉरेन पॉलिसी हैज लेफ्ट इंडिया फ्रेंडलेस इन साउथ एशिया। नाउ In a recent critique from Japanese media, India's misguided foreign policy has been called out for its growing diplomatic isolation in South Asia. Once seen as a dominant player in the region, India's approach to its neighbors has increasingly alienated key South Asian nations, pushing them towards stronger ties with Pakistan. This shift not only highlights India's failures in regional diplomacy, but also showcases Pakistan's growing influence
as a key player in fostering friendly relations and cooperation across South Asia. India's heavy-handed foreign policy has left it increasingly isolated in South Asia, as several countries distance themselves from New Delhi. Nepal has grown disillusioned due to border disputes and economic blockades, and has begun strengthening ties with Pakistan and China. जापान ने इस कहावत को सही साबित कर दिया है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब जापान की मीडिया ने सीधे भारत पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत के पास कोई सच्चा मित्र नहीं है और भारत के सभी पड़ोसी देश उसके विरोधी हैं। इतना ही नहीं, दक्षिण एशिया में एक भी ऐसा देश नहीं है जिसे भारत अपना करीबी मित्र कह सके। जापान की प्रमुख मीडिया संस्थान भी इस आलोचना में शामिल हो गई है। कई एशिया इससे भी आगे बढ़ चुकी है और भारत पर लगातार हमले कर रही है। पिछले 3 दिनों में जो भारत पर आलोचना की जा रही है वह पिछले 20 सालों में नहीं देखी गई। ऐसा लग रहा है कि अब जापानी मीडिया ने भारत के खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया है। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि जापान खुद अपने हालात को नजरअंदाज कर रहा है। अगर आप जापान का नक्शा देखेंगे तो आपको शायद ही कोई ऐसा देश मिलेगा जिसके साथ जापान के अच्छे संबंध हो। रूस से ही शुरुआत करें। जापान और रूस के बीच तो 100 साल से दुश्मनी चली आ रही है। रूस की बात करें तो उनके साथ जापान का शत्रुतापूर्ण रिश्ता लगभग 1 सदी से चला आ रहा है। दोस्तों, जापान जो कि भारत का एक क्लोज अलाय और मित्र देश है, लेकिन जब से जापान के नए प्रधानमंत्री शिगुरु इशिबा बने हैं तब से भारत को लेकर जापान से कई नेगेटिव खबरें सामने आ रही है। वहीं अब बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में भी जापान की तरफ से डिले किया जाना शुरू कर दिया गया है। इसके बावजूद कि अभी हाल ही में रेल मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव जापान का दौरा करके आए हैं। जापान की तरफ से हमें पहली नेगेटिव खबर जून के महीने में देखने को मिली थी, जिस दौरान जापान की तरफ से भारतीय कंपनी के ऊपर बैन लगाया गया था। और इस बैन के पीछे कारण ये था कि भारतीय कंपनी क्योंकि रूस की मदद कर रही थी, इसीलिए जापान की तरफ से ये बैन लगाया गया था, जिसका आर्टिकल आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। ये पहली बार था जब जापान की तरफ से इस तरह का बैन भारत के ऊपर लगाया गया था। इसके बाद अमेरिका की तरफ से भी कई भारतीय कंपनियों के ऊपर बैन लगाया गया था रूस की मदद करने की वजह से, लेकिन शुरुआत जापान से ही हुई थी। इसके बाद जब हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री ने सत्ता संभाली तो उनकी तरफ से ये बयान दिया गया था कि हमें नेटो जैसे सैन्य संगठन को इस क्षेत्र में भी बनाना चाहिए, जिससे रूस और चीन की आक्रामकता को रोका जा सके। इसके ऊपर जब भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि हम जापान की इस नीति से सहमत नहीं हैं। बस एक भी ऐसा देश नहीं है जिसे वह अपना सच्चा मित्र कह सके। वह पूरी तरह से अलग थलग पड़ गया है। जापान को छोड़कर इसके पड़ोसी देशों की बात करें तो वे सिर्फ जापान के साथ नहीं बल्कि इसके नागरिकों से भी गहरी नफरत करते हैं। दक्षिण कोरिया की चीन और उत्तर कोरिया से भी पुरानी रंजिश है, लेकिन जब मामला जापान का आता है तो यह सारे देश अपनी आपसी दुश्मनी भुलाकर एकजुट हो जाते हैं और जापान के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। यह देश न सिर्फ जापान से बल्कि जापानी लोगों से भी नफरत करते हैं। यानी जापान का खुद का घर तो अस्त व्यस्त है और यह दूसरों को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। आपका सवाल सही है, क्योंकि जापान तो भारत का एक मजबूत और विश्वसनीय मित्र माना जाता था। वीडियो अपने मुलाहिज़े की कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा कि आखिर ऐसी क्या वजूहात हैं कि भारत के साथ हर एक मुल्क को मसला क्यों है। और हमारे चैनल को भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते उसे भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।